हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल इंग्लिश विद सुफियान में। गाइज आज जो पैराग्राफ मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ वो है हिंदी दिवस, जो कि बहुत अच्छा पैराग्राफ है। गाइज बहुत कुछ इसमें से आप सीखने वाले हैं और बहुत से ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो कि ग्रामेटिकली आपको समझाऊंगा। एक एक वर्ड की हिंदी में यहाँ पे लिखता जाऊँगा ताकि आपके लिए उसको समझना और पढ़ना आसान हो जाए। कभी भी आप कोई बुक पढ़ें तो उसका मीनिंग अच्छे से निकाल पाएँ कि कैसे बात की गई और कैसे आपको उसके सेंस को पहचानना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी दिवस या हिंदी डे के नाम से भी इसे जाना जाता है। हिंदी दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन 14th of September each year since 1953। हिंदी दिवस यानी कि हिंदी दिवस इज यानी है सेलिब्रेटेड। सेलिब्रेटेड का मतलब होता है दोस्तों मनाया जाता, ठीक है, मनाया जाता। ऑन का मतलब पर, 14 ऑफ यानी कि सितंबर यानी सितंबर, ठीक है। ईच ईयर प्रत्येक ईयर का मतलब होता है साल। सिंस का मतलब होता है से, ठीक है। कब से? 1953। कब से? 1953। तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14th of September, सितंबर की 14 तारीख को हर साल 1953 से। अब इसमें आगे लिखा है आफ्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू डेडिकेटेड दिस डे टू आवर मदर टंग। आफ्टर का मतलब होता है बाद में या के बाद, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहर लाल नेहरू, ठीक है। डेडिकेटेड नोट करें दोस्तों, हमारे साथ साथ बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स गाइस सीखने को मिलेंगे आपको इस पैराग्राफ में। डेडिकेटेड का मतलब होता है समर्पित। क्या होता है? समर्पित, ठीक है। दिस डे यह दिन, दिस का मतलब होता है यह, डे का मतलब होता है दिन। टू आवर मदर टंग, टू यानी को, आवर हमारी, मदर टंग का मतलब होता है मातृभाषा। मदर टंग का मतलब क्या होता है? मातृभाषा। तो चलिए दोस्तों अब हम इसको समझते हैं कि हिंदी दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन 14th of September each year since 1953 आफ्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू डेडिकेटेड दिस डे टू आवर मदर टंग। तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 तारीख यानी 14 सितंबर को प्रत्येक साल, हर साल 1953 से। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डेडिकेट किया था यानी समर्पित किया था इस दिन को हमारी मातृभाषा के रूप में, ठीक है। मातृभाषा का दिवस, हिंदी यानी कि भाषा हिंदी, ठीक है। It was on 14 September 1949 that Hindi written in Devanagari script was adopted। चलिए पहले यहाँ तक समझते। It यानी यह, was था, ये क्या था? On यानी पर, 14 सितंबर 14, ये क्या था? 14 सितंबर था 1947 या 1947, सॉरी 1949, ठीक है, 1949। दैट जो हिंदी रिटन का मतलब लिखी गई। रिटन का मतलब दोस्तों क्या होता है? लिखी गई। तो हिंदी लिखी गई, किस में लिखी गई? देवनागरी स्क्रिप्ट में। इन का मतलब होता है में, देवनागरी। देखिए देवनागरी क्या थी दोस्तों, मैं आपको बता दूं। देवनागरी लिपि थी। लिपि, स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है? लिपि। और दोस्तों स्क्रिप्ट का मतलब लिखावट भी होता है, ठीक है। स्क्रिप्ट का मतलब लिपि और लिखावट दोनों होता है। तो ये 14 सितंबर 1949 की बात है जब हिंदी को लिखा गया देवनागरी लिपि में वॉज एडॉप्टेड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ठीक है ना। वॉज एडॉप्टेड, वॉज का मतलब थी, एडॉप्टेड का मतलब क्या होता है दोस्तों? नोट करें, बहुत अच्छा वर्ड है, अपनाया। एडॉप्टेड का मतलब क्या होता है? अपनाया। तो इस स्क्रिप्ट को अपनाया गया था। कहाँ अपनाया गया था? एज का मतलब होता है जैसे,
ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है दोस्तों, नोट करें। ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब होता है राजभाषा। क्या होता है, राजभाषा, या आप ऐसे समझें कि ऐसी भाषा जिसका आधिकारिक कार्य में यानी ऑफिशियल वर्क में इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो इसे राजभाषा घोषित किया गया। ऑफ का मतलब के, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। रिपब्लिक का मतलब देखिए, रिपब्लिक आप बहुत सुनते रहते हैं। रिपब्लिक का मतलब होता है गणतंत्र। क्या होता है, गणतंत्र। रिपब्लिक का मतलब, या गणराज्य भी होता है, इसको आप गणराज्य भी समझ सकते हैं रिपब्लिक को। ऑफ इंडिया, ऑफ यानी के, इंडिया यानी कि हमारा देश भारत। ठीक है, बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बाय का मतलब होता है द्वारा, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, संविधान सभा। क्या होगा, संविधान सभा। तो उस संविधान सभा के द्वारा किसकी, ऑफ यानी कि इंडिया यानी कि भारत। चलिए अब हम पूरा पैराग्राफ दोस्तों समझते हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं कि ये जो था इट वॉज ऑन 14 सितंबर। तो ये 14 सितंबर था जबकि हिंदी को लिखा गया था देवनागरी लिपि में और इसे अपनाया गया था एक राजभाषा के तौर पर गणतंत्र और भारत। ठीक है ना, भारत के गणतंत्र द्वारा संविधान सभा में इंडिया के तो इंडिया की संविधान सभा में देवनागरी लिपि को हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया गया ऑन 26 जनवरी 1950। ठीक है, ऑन 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अप्रूव्ड। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान। तो भारत के संविधान ने, ऑफ यानी का, इंडिया यानी कि भारत, तो भारत का जो संविधान था उसने अप्रूव्ड कर दिया। अप्रूव्ड का मतलब क्या होता है, स्वीकृत कर दिया। क्या कर दिया, स्वीकृत, मतलब कि स्वीकार कर लिया। तो उसने स्वीकृत कर लिया। द डिसीजन, डिसीजन का मतलब होता है दोस्तों फैसला। किस चीज़ का फैसला, एंड केम इनटू इफेक्ट, और एंड यानी और, इट का मतलब होता है यह, केम इनटू इफेक्ट, ये आया। केम का मतलब होता है आया, ये आया इनटू इफेक्ट। केम इनटू इफेक्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों, प्रभाव में आया। किस में आया, इनटू यानी में, इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव। तो इसका मतलब हुआ ये प्रभाव में आई ये भाषा। ठीक है, इस डिसीजन को अप्रूव कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ज़रिए से। तो हिंदी को हमारी राष्ट्रभाषा, राजभाषा घोषित किया गया। इट वॉज अ मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर एवरी इंडियन। इट वॉज, इट का मतलब यह, वॉज यानी था, अ मोमेंट एक, मोमेंट का मतलब होता है दोस्तों पल या क्षण। ठीक है, तो ये एक ऐसा पल था। ऑफ यानी का, प्राइड का मतलब होता है गर्व। तो ये गर्व का मोमेंट था, एक गर्व का पल था जब हमारी भाषा को राष्ट्रभाषा या राजभाषा घोषित किया गया, ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर एवरी इंडियन। फॉर का मतलब होता है के लिए, फॉर का मतलब के लिए, एवरी इंडियन यानी प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक भारतीय। ठीक है, द डे कॉल्स फॉर द सेलिब्रेशन। ये दिन, द डे यानी कि ये जो दिन था, कॉल्स, कॉल्स का मतलब कहा गया, कहा गया। फॉर का मतलब होता है के लिए। आ सेलिब्रेशन, एक, सेलिब्रेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, नोट कर लें, बहुत अच्छा वर्ड है। सेलिब्रेशन का मतलब होता है उत्सव। क्या होता है, उत्सव या पर्व। ठीक है ना, एंड और इज का मतलब ये है, ये क्या है, तो सेलिब्रेटेड विद ग्रेट इंथोसियाज्म। इंथोसियाज्म मीनिंग बताता हूँ दोस्तों मैं इसकी। थस इसलिए या इस प्रकार, सेलिब्रेटेड मनाया जाता। ठीक है, इस प्रकार मनाया जाता। विद ग्रेट, विद का मतलब होता है साथ। ग्रेट यहाँ बड़े के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। हाँ, ग्रेट का मतलब महान भी होता है, लेकिन ग्रेट यहाँ बड़े के सेंस में यूज़ किया जा रहा है। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट वर्ड क्या है, इंथोसियाज्म। इंथोसियाज्म का मतलब होता है जोश या उत्साह। क्या होता है, उत्साह। तो बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। ईच ईयर, प्रत्येक साल, प्रत्येक वर्ष कह लें या साल कह लें, तो प्रत्येक वर्ष ऑल अराउंड द कंट्री, ऑल अराउंड चारों तरफ,
ऑल अराउंड का मतलब क्या हो जाएगा, चारों तरफ, चारों तरफ, कंट्री देश के या देश में, ठीक है ना, देश में चारों तरफ मनाया जाता है। तो इसलिए ये सेलिब्रेट किया जाता है एक बड़े उत्साह के साथ हर साल चारों तरफ देश में। मेनी इवेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। मेनी का मतलब होता है कई, इवेंट्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, घटना, क्या होता है, घटना, ठीक है। आर ऑर्गेनाइज्ड, आर का मतलब है, ऑर्गेनाइज का मतलब क्या होता है दोस्तों, नोट कर लें, आयोजन या व्यवस्था, आयोजन आप लिख लें, बहुत अच्छा वर्ड है, नोट कर लें हमारे साथ साथ दोस्तों, आप भी वर्ड्स नोट करते चलें। तो आयोजन, ऑर्गेनाइज्ड इन वेरियस पार्ट्स, इन का मतलब में, वेरियस का मतलब होता है विभिन्न, क्या होता है, विभिन्न, पार्ट्स का मतलब होता है हिस्सों, तो देश के विभिन्न हिस्सों में, ऑफ द कंट्री, ऑफ यानी कि द कंट्री यानी कि देश, ठीक है। ऑन दी ओकेजन, ऑन यानी पर, द ओकेजन, ओकेजन का मतलब क्या होता है, नोट करें दोस्तों, ओकेजन का मतलब होता है अवसर, ऑफ हिंदी, ऑफ यानी कि हिंदी दिवस, ठीक है। चलिए दोस्तों अब हम इसको समझते हैं। तो मेनी इवेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो कई सारी घटना या कई सारे आयोजन किए जाते हैं विभिन्न हिस्सों में देश के, ऑन द ओकेजन, इस अवसर पर, हिंदी दिवस के। तो इस हिंदी दिवस के अवसर पर कई जगहों पे प्रोग्राम वगैरह रखे जाते हैं दोस्तों। पीपल गैदर अराउंड टू प्रेज द लैंग्वेज बाय डिलीवरिंग स्पीचेस। पीपल का मतलब होता है लोग, गैदर का मतलब होता है इकट्ठे होना, क्या होता है, इकट्ठे होना, इकट्ठे होते हैं। अराउंड का मतलब आसपास, तो आसपास इकट्ठे होते हैं। टू प्रेज, टू यानी को, प्रेज का मतलब होता है तारीफ, तो तारीफ करने के लिए किसकी, लैंग्वेज की, भाषा की। बाई का मतलब होता है द्वारा। डिलीवरिंग स्पीचेस का मतलब होता है भाषण देना, क्या होता है, भाषण देना, ठीक है। स्पीच को भाषण के सेंस में ही लिया जाता है, भाषण देना। तो पीपल गैदर अराउंड टू प्रेज, तो लोग इकट्ठे होते हैं आसपास और तारीफ करने के लिए इस भाषा की, किसके ज़रिए से, स्पीच के ज़रिए से। हिंदी पोएट्री रिसिटेशन इवेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड एंड आर ग्रेस्ड बाय वेरियस हिंदी पोएट्स। हिंदी पोएट्री का मतलब होता है कविताएं, ठीक है, हिंदी कविताएं। रिसिटेशन, पढ़ना। देखिए रिसिटेशन का मतलब होता है सस्वर पढ़ना, मतलब स्वर के साथ पढ़ने को रिसिटेशन कहते हैं। इवेंट्स, तो रिसिटेशन की घटना। आर का मतलब है ऑर्गेनाइज्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों, इससे पहले मैंने बताया आयोजन किया जाता है। एंड और आर का मतलब है ग्रेस्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों, ग्रेस्ड का मतलब होता है शोभा, ठीक है, शोभित किया जाता है। बाई का मतलब द्वारा। वेरियस, विभिन्न, वेरियस का मतलब क्या होता है, विभिन्न हिंदी पोएट्स, हिंदी के कवियों के द्वारा, ठीक है। हिंदी पोएट्स यानी हिंदी, पोएट्स का मतलब होता है कवियों द्वारा। चलिए हम समझते हैं कि हिंदी पोएट्री रिसिटेशन इवेंट आर ऑर्गेनाइज्ड एंड आर ग्रेस्ड बाय वेरियस हिंदी पोएट्स। तो हिंदी कविताओं को पढ़ने का जो इवेंट है वो रखा जाता है, आयोजन किया जाता है और शोभा दी जाती है, उसको शोभा उसकी बढ़ाई जाती है अलग अलग कवियों के द्वारा। मेनी अदर टाइप ऑफ इवेंट्स, और भी कई दूसरे प्रकार के जो इवेंट हैं, इंक्लूडिंग अदर सिमिलर एक्टिविटीज़। मेनी का मतलब होता है कई, अदर का मतलब होता है दूसरे, टाइप प्रकार, तो दूसरे कई प्रकार के, ऑफ यानी के, इवेंट्स यानी घटना, इंक्लूड शामिल होती हैं, क्या होती हैं, शामिल होती हैं। दूसरे मतलब सिमिलर, समान, सिमिलर का मतलब होता है एक जैसे, तो सिमिलर एक्टिविटीज़, इसी की तरह गतिविधियाँ होती हैं, गतिविधियाँ
विधियाँ। तो जैसी गतिविधियाँ ऊपर दी गई हैं उसी तरह की गतिविधियाँ और भी होती हैं। तो उनमें कई तरह की दूसरी और भी जो है इवेंट्स होते हैं जिसमें इसी जैसी गतिविधियाँ, जैसे कि जैसे ऑल्सो ऑर्गेनाइज द सेलिब्रेट दिस डे। ऑल्सो का मतलब है ऑल्सो भी, ऑर्गेनाइज आयोजन या आयोजित, ठीक है। ऑर्गेनाइज का मतलब क्या होगा, आयोजित। टू सेलिब्रेट, टू यानी को, सेलिब्रेट का मतलब मनाने, हाँ मनाने के लिए, दिस डे यह दिन। चलिए, हिंदी दिवस समारोह। हिंदी दिवस समारोह इज़ द मेन इवेंट ऑर्गेनाइज्ड ऑन दिस डे। तो जो हिंदी दिवस समारोह है वो मेन इवेंट है, वो मुख्य घटना है। हिंदी दिवस समारोह इज का मतलब है मेन का मतलब होता है मुख्य, इवेंट यानी घटना, ठीक है। ऑर्गेनाइज जिसका आयोजन होता है, ऑन दिस डे। ऑन का मतलब पर, दिस का मतलब यह, डे का मतलब होता है दिन, ठीक है। सो गाइज, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और हिंदी दिवस के ऊपर ये जो मेरा ऐसे है या पैराग्राफ समझे गाइज, आपको आई होप कि अच्छा लगा हो। दोस्तों पसंद आया तो इसे लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।